साहिब हमने माँ बाप को नहीं जाना, हमने माँ बाप की कद्र को नहीं पहचाना। हमें तो ऐसा मौलवी चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट के चला जाए। हाँ, हमारे तो मिजाज इतने खराब हो गए कि हम सूद लें फिर भी जन्नती हैं, हम रिश्वत खाएं फिर भी जन्नती हैं, हराम की रोजी बटोरें फिर भी जन्नती है। और कहते क्या अशरफुल मखलूकात हैं हम, हमारी शान फरिश्तों ने हमको सजदा किया। जरा सच बता, क्या सूद लेने वाला उसी जगह खड़ा होगा जहां अबू बकर होंगे? क्या रिश्वत लेने वाला वहीं खड़ा होगा जहां मुस्तफा के बिलाल होंगे? मुझे सच बताओ, क्या तस्बीह पढ़ने वाला और गाली बकने वाला एक जगह खड़ा हो जाएगा? तो मेहरबानी करो, तरीके बदलो, अल्लाह से रो रो के जन्नत मांगा करो जवानों, जन्नत मांगा करो। हाँ, माँ बाप क्या होते हैं? मेरे नबी से पूछ माँ की शान क्या है। मेरे नबी कभी अपने चचा से आगे नहीं चले। बाप की बात छोड़िए, नबी है कौन, उनकी शान क्या है? खुदा की कसम, हलीमा सादिया ने गोद में उठाया, मुकद्दर सबर गए। सवारी कमजोर थी, जब बैठा के चली तो रफ्तार हवा से ज्यादा तेज हो गई। ये उनके कदम की बरकत। और जब कबीले बनु साद में पहुंची है, पूरी बस्ती खुशबू से महकने लग जाती है। अल्लाह अकबर। कबीले बनु साद की औरतों ने कहा था, हलीमा जब से मक्के से आई है, बता तो सही कौन सी खुशबू लेकर के आई है? हम खुशबू लगाते हैं तो सिर्फ बदन महकता है, लेकिन जब से तू मक्के से लौटी है पूरी बस्ती महक रही है। जिस गली से तू गुजरती है गलियां खुशबूदार हो जाया करती हैं। खुदा की कसम, उस नबी की शान देखो, रुतबे देखो। हलीमा सादिया की हवेली में नबी ने कदम क्या रखा? ये वही हलीमा सादिया है जिनके घर में हफ्तों चिराग नहीं जला करता था, लेकिन जिस दिन से मेरे नबी ने इनके आंगन में कदम रखा है, पूरी कबीले बनु साद की औरतों में चर्चे होने लगे हैं। आपस में बातें किया करती थी कि अब हलीमा सादिया के पास कौन सी दौलत लग गई है कि रातों दिन इसके घर में चिराग जला करता है, पूरी पूरी रात इसके घर का उजाला खत्म नहीं होता। एक दिन औरतों ने कहा था, हलीमा कहा क्या कि कुछ दिन पहले तेरे घर की गुर्बत का आलम यह था कि तेरे घर में चिराग नहीं जलता था, लेकिन अब है कि हम तो चिराग थोड़ी देर जलाते हैं, लेकिन तेरे घर का चिराग सारी रात जलता रहता है। हलीमा सादिया ने कहा था, खवातीन मैंने कोई चिराग नहीं जलाया है, मैं कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करती हूँ। औरतों ने कहा था, ताज्जुब है हलीमा, तेरी दीवारें रोशन रहती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती। तेरे घर से रोशनी निकल के छन छन के पड़ोस में जाया करती है, तू कहती है चिराग नहीं जलाती। कहा, हाँ मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई चिराग आज तक नहीं जलाया है। अल्लाह अकबर। एक दिन रात का सन्नाटा आया, पूरी बस्ती में अंधेरा था, लेकिन हजरत हलीमा सादिया के आंगन में उजाला ही उजाला था। औरतें इकट्ठा हुई, कहने लगी, चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ी गई है। रंगे हाथों हलीमा को पकड़ते हैं, ये कहती है मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, आज बताते हैं कि चिराग जल रहा है कि नहीं। औरतें इकट्ठा होकर हजरत हलीमा सादिया के दरवाजे पर आई है। जैसे दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर आपके शौहर मौजूद थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, रात का वक्त था। शौहर कहने लगे, बीवी तुम जाके दरवाजा खोलो, हो सकता है कोई दूध वाला आया हो जिसका हम पे कर्ज है, पैसे लेने आया हो। मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है, नहीं आप जाइए। ये बातें होती रही, फिर हजरत हलीमा उठी, डरते डरते जाके दरवाजा खोला। जैसी दरवाजा खोला, औरतों की भीड़ देखी है। हलीमा सादिया चुप खड़ी हो जाती है, सोच रही थी शायद कोई कर्जा लेने वाली होगी, कोई अपना पैसा वसूल करने वाली होगी, लेकिन फरमाती है जैसी मैं जाके खड़ी हुई, औरतों ने कहा था, हलीमा आज तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई है। मैंने कहा था कौन सी चोरी? फरमाती, जब मैंने कहा ना कौन सी चोरी, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम तो कहती हो कि चिराग नहीं जलता, आज हम तुम्हारे घर में तुम्हें चिराग दिखाने के लिए आए हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती, उस वक्त तक तो मैं डरती रही जब तक इन्होंने ये बात नहीं कही थी। जैसे इन्होंने ये बात कही है, मेरा डर खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, एक खातून अंदर आए, बाकी बाहर रह जाएं, दिखाएं मेरे घर में चिराग कहाँ है। एक खातून अंदर आई है, उसने हलीमा सादिया के आंगन पे निगाह डाली है, कोई चिराग नजर नहीं आया। हर ताक खाली है, अलमारी खाली है, दीवार पे कोई चिराग नजर नहीं आया, लेकिन रोशनी बराबर हो रही है। उसने हजरत हलीमा सादिया का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था, हलीमा कोई चिराग तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी भी कम नजर नहीं आ रही है, बता तो सही ये रोशनी कैसी है। हजरत हलीमा ने फिर हाथ पकड़ा खातून का और वहां लाई जहां मेरे नबी पालने में लेटे हुए हैं।
अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा के रुखे अनवर पे कपड़ा पड़ा है, हाथ पकड़ के लाइन लाके खड़ा कर दिया। खातून कहती है हलीमा क्या दिखाना चाहती हो? हजरत हलीमा सादिया ने जैसी मेरे नबी के चेहरे से कपड़ा हटाया है, खुदा की कसम नूर की ऐसी रोशनी निकली है कि खातून ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया था। हजरत हलीमा कहती है सुन खातून, मेरे घर में कोई चराग नहीं है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब से इस शहजादे को लेकर के आई हो मुझे चराग की जरूरत नहीं पड़ी है। चेहरा इसका होता है चांदनी खुदा उतार दिया करता है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ शाकिर, मैंने किस नबी की बात छेड़ दी? अल्लाह अकबर, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? खुदा की कसम मेरे नबी की जात ऐसी है, बातें करते करते जिंदगी गुजर सकती है, मुस्तफ़ा की बातें मुकम्मल नहीं हो सकती है। हाँ जवानों, उस नबी की शान मैंने कहा था, खुदा ने महबूब को कायनात की सारी नेमतें अता फरमाई, कोई नेमत और कोई हुस्न कोई कमाल ऐसा न था जो महबूब के दामन में न रखा। अल्लाह अकबर, हर हुस्न दिया, हर कमाल दिया, कायनात की सारी खुशियां महबूब के दामन में दी। लेकिन मेरे नबी जब कभी चचा के साथ चलते थे ना, और कभी चचा पीछे हो जाते थे, तो मेरे नबी हाथ रख के कहते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिला करता है। हाँ अल्लाह अकबर, ये बाप के रिश्तों की कदर है मेरे नबी ने की है। और आज हम बाप की कदर कितनी करते हैं? अगर जरासी भी घर के अंदर जायदाद किसकी होती है सारी, बोलोगे? जमीन जायदाद किसकी होती है? सारे बोलो। बाप की होती है ना, उसकी मर्जी है, वो तुम्हें एक दे या 100 दे या बिल्कुल ना दे, है उसकी अपनी मिल्कियत। उलमा से पूछिए, वो मालिक है, वो तुम्हें चाहे तो दे चाहे तो ना दे, मर्जी है उसकी। अगर आपके निकाह हो जाते हैं, आप अलग होके बैठ जाते हैं, घर के अंदर बेटियां जवान मौजूद है, बहनें मौजूद है, तो हमें बहनों का ख्याल नहीं आता, हमें बाप की बूढ़ी कमर का भी ख्याल नहीं आता। हम उस जमीन पे तकिया करते हैं, अब्बा पे है तो जमीन, और अपना अलग कमाना शुरू कर देते हैं, अलग खाना शुरू किया। यार कितने दिन खा लेगा, कितने दिन के मेहमान है माँ बाप। वैसे तो जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कभी कभी पके आम रह जाते हैं, कच्ची अमियां टूट जाती हैं जब आंधियां तेज होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके बाल सफेद है पहले वही जाए। अब मुआशरे में नजर डाल के देखिए, सफेद बालों वाले कम नजर आते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे को लोग पहुंचते ही कम है, ज्यादातर लोग जवानी में चले जाते हैं। मेहरबानी करो, बाप के बुढ़ापे का ख्याल करो। मैं एक दिन एक रक्शे में बैठा, बाल सफेद थे बूढ़े के। मैंने कहा चाचा इस उम्र में रक्षा चलाते हो, बेटे नहीं है? वो कहने लगे 4 बेटे हैं। मैंने कहा इस उम्र में रक्षा? कहने लगे घर पे एक बेटी मौजूद है, अभी उसे रुखसत करना था। मैंने कहा तो बेटे साथ नहीं देते? कुछ देर के लिए वो चुप रहा, लेकिन उसने कहा मौलाना छोड़िए, कौन किसका होता है, कौन किसका होता है, शादियां कर दी, अलग रहने लगे बीवी बच्चों के साथ, हमें कौन देख रहा है? और यार हमारे होते हुए हमारा बूढ़ा बाप रक्षा चलाए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे होते हुए हमारे बूढ़े बाप को मजदूरी करनी पड़े, हमें हया आनी चाहिए। और यार बूढ़े बाप ने हमें इसलिए जवान किया कि जब हमारे बाजुओं में ताकत आ जाए तो हम अलग बैठ जाएं। सोचो, ख्याल करो मेरी बात पे, जरा तवज्जो करना। यहाँ मजे लेने के लिए मत बैठना, कोशिश करना अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा दे। आमीन आमीन। हाँ साकिब उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलते फिरते मौतें हो रही हैं, थोड़ी देर में खबर आती है वह फला नहीं रहा, लोग कहते हैं यार अभी तो हमसे बात की थी फोन पे। एक दिन ऐसा आएगा हमारा भी ऐलान मस्जिद से कर दिया जाएगा, फला नहीं रहा। वो हमारी बैठक में बैठने वाले यार हमारे कहेंगे यार अभी तो मुझसे फोन पे बात की थी। तो खुदारा कुछ मौत की तैयारी भी हम कर लें।
माँ बाप से हम अलग होके बैठ गए और फिर उस पे भी लड़ते हैं, जमीन दिलवाओ कुछ हमें, हमारे भी तो 3 बच्चे, इनका पेट कहां से भरे। और फिर बाप के चौराहे पे जाकर के बुराइयां शुरू करते हैं। 4 लोगों में बैठ के कहते हैं यार हमारे बाप को तो समझाओ, उसका दिमाग चल गया है, शर्म नहीं आती, अपने बाप की बुराइयां चौराहों पे करते हो। घरों के अंदर औरतों ने हद करके फेंक दी, कमाल कर दिया औरतों ने। 4 दिन आए हुए नहीं हुए, औरतों में मीम मेख निकालना शुरू कर दी सास के अंदर, कभी सीधे लहजे में ही बात नहीं करती, और वो यूं करती है, वो यूं करती है। वो मेहरबानी करो, अगर तुम चाहती हो सास से तुम्हें माँ का प्यार मिले तो तुम भी उसकी बारगाह में बेटी बन के जाया करो। हाँ, तुम भी तो बेटी बन के जाया करो। और चौराहों चौराहों पे बुराइयां ना किया करो। जवानों, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। और दुआएं मांगा करो, अल्लाह करे कोई यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे। वरना याद रखना, जिस दिन बाप का साया चला जाता है उस दिन ऐसा लगता है जैसे सर से सूरज हट गया है। जिस दिन माँ की ममता का आंचल सिमट जाता है ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई है। आओ तुम्हें बताऊं माँ बाप की जुदाई कितनी दर्द दिया करती है।